आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन संहिता 91 के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। यह अध्याय बहुत अधिक पढ़ा जाने वाला और बहुत कम समझा जाने वाला अध्याय है और इसलिए आज मैं आपको इस अध्याय के बारे में विस्तार से समझाने वाली हूँ। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, भजन संहिता 91 में ऐसा लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रियो, भजन संहिता 91 एक प्रसिद्ध भजन है जो परमेश्वर की सुरक्षा की बात करता है। यह पवित्र शास्त्र का वो अध्याय है जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे अधिक पढ़ा गया था। इसका कारण यह है कि इस भजन में बीमारी और विपत्ति के बारे में परमेश्वर की सुरक्षा का वायदा किया गया है। दूसरा कारण यह है कि यह भजन किसी भी समय या किसी भी आपदा में हमें परमेश्वर के वायदे को स्मरण कराता है। यही नहीं प्रियो, यह एक ऐसा भजन भी है जिसका अतीत में दुरुपयोग किया गया और गलत व्याख्या भी की गई है। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक इस भजन को समझना बहुत जरूरी है। प्रियो, यह भजन आपदा या विपत्ति के समय 4 चीजें सिखाता है जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला है कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। दूसरा, विपत्ति के समय डरे नहीं। तीसरा है कि परमेश्वर की ओर देखें और चौथा है कि हम परमेश्वर के प्रेम में विश्राम करें। तो आइए प्रियो, हम एक एक करके सब बातों को समझेंगे। सबसे पहली बात जो भजन 91 हमें सिखाता है वह यह है कि विपत्ति के समय हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जैसा कि इस अध्याय के पहले और दूसरे वचन में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। प्रियो, जब कभी भी हम पर कोई विपत्ति आए या फिर हमें किसी आपदा का सामना करना पड़े तो सबसे पहले हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना आवश्यक है, क्योंकि यही सब कुछ है। यदि आप परमेश्वर की सुरक्षा का अनुभव करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत परमेश्वर पर भरोसा करने से होती है। इस भजन में भजनकार ने यहोवा को अपना शरण स्थान कहा है, एक ऐसा स्थान जहां हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यही नहीं, वचन 1 में भजनकार कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब यहाँ बैठा रहे शब्द यह दर्शाता है कि जब कोई स्थायी रूप से परमेश्वर की शरण लेता है वह परमेश्वर की छाया में आराम पाएगा। अब यहाँ पर हमें यह भी समझना है कि जब हम कड़ी धूप का सामना करते हैं तो हमें छाया की तलाश होती है और धूप की तपन से बचने के लिए हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर छाया हो। ठीक उसी तरह इस संसार में जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं और कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं तब परमेश्वर की छाया ही हमें सुकून और आराम देती है। इसके बाद हम भजन 91 के 3 और 4 वचन को देखते हैं जहाँ लिखा है कि वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा।
वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यहाँ हम परमेश्वर की एक और प्रतिज्ञा को देखते हैं प्रियो, जिसमें वो हमें आश्वासन देते हैं कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा परमेश्वर एक पक्षी की तरह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे एक पक्षी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपा लेता और अपने बच्चों को हानि पहुंचने से बचाता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर भी हमें हर हानि और मुसीबतों से बचाते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना जो लहू बहाया, वो लहू हमारे लिए एक ढाल या कवच है, जिसके कारण शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अपनी सुरक्षा दी, ताकि शैतान और पाप हमें कुछ हानि ना पहुंचा सके। प्रियो, जब कभी हम पर कोई विपत्ति आए या फिर जब हमें किसी आपदा का सामना करना पड़े, उस समय आपको डरने या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में लिए हुए है और वो आपको कुछ भी हानि नहीं होने देगा। इसके बाद हम 5 और 6 वचन को देखते हैं, जिसमें लिखा है कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। यहाँ हम एक और कारण देखते हैं जिससे हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह यह है कि परमेश्वर दिन रात हमारे साथ है। प्रियो, हमारा परमेश्वर न सिर्फ हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेता है, बल्कि वो हर परिस्थिति में हर समय हमारे साथ रहता है। प्रियो, हमारे परमेश्वर ने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा है। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, उस समय दुनिया में भले ही कोई हमारे साथ ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। इस दुनिया के लोग हमारा साथ देने का केवल वादा करते हैं, लेकिन उसे पूरा कोई नहीं करता। लेकिन परमेश्वर ना सिर्फ साथ रहने का वादा करता है, बल्कि वो अपने वायदे को पूरा भी करता है। इसलिए तो भजन संहिता के 121 अध्याय के 3 से आगे वचन में लिखा है कि तेरा रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा, ना दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। क्या आपको पता है भजनकार यहाँ पर क्या कहता है? वो कहता है कि जब हम रात को आराम से सो रहे होते हैं, तब भी जागकर हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो ना ऊँघता और ना कभी सोता है, और रात के उस समय भी हमारी रक्षा करता है जब हम आराम से सो रहे होते हैं। बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि हम रात को आराम से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि उस समय भी हमारा सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में होती है, जो हमें सुख की नींद लेने देता है और हर खतरों और मुसीबतों से बचाता है। इसके बाद हम 7 और 8 वचन को देखते हैं, जिसमें ऐसा लिखा है कि तेरे निकट 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहाँ हम यह देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के बीच अंतर करता है जो उसके हैं और जो उसके नहीं हैं। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। परमेश्वर उनसे प्यार करता है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसका भय मानते हैं। और उन लोगों के साथ परमेश्वर का एक विशेष रिश्ता होता है, जिसमें हम उसके परिवार के सदस्य हो जाते हैं। और जब हम उसके परिवार के सदस्य हो जाते हैं, तो चाहे कितनी ही बुरी स्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसा इस भजन में कहा गया है कि तेरे निकट 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर वह तेरे पास न आएगा। परमेश्वर धर्मी और दुष्ट में अंतर करना जानता है। और यहाँ परमेश्वर हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे आसपास चाहे कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना आई हो, वो हमें छू भी नहीं सकेगी। जैसे परमेश्वर ने मिस्र और इजराइल के बीच में अंतर किया था। जब मृत्यु का दूत पूरे मिस्र में से होकर गया था, तब मिस्र के सारे पहलौठे मर गए, परंतु इजराइल के लोगों का एक भी पहलौठा नहीं मरा। वैसे ही परमेश्वर दुष्टों का अंत करेगा और धर्मियों को सुरक्षित रखेगा। इसके बाद हम 9 और 10 वचन को देखते हैं, जहाँ ऐसा लिखा है कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रियो, यहाँ वचन हमको फिर से यह बताता है कि जब हम परमेश्वर की शरण में होते हैं, तब हम बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। दुनिया की कोई भी चीज हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के सुरक्षा घेरे को दुनिया की कोई भी ताकत भेद नहीं सकती।
क्योंकि परमेश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखें प्रियो कि इस दुनिया में हमारे दिन गिने हुए हैं और परमेश्वर हमारे जन्म का दिन और मृत्यु का दिन जानता है। जब तक हम उसके ठहराए हुए काम को नहीं कर लेते तब तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन जब इस संसार में हमारा समय पूरा हो जाता है तब परमेश्वर किसी भी बहाने से हमें अपने पास बुला लेता है, फिर चाहे वो कोई दुर्घटना हो या फिर कोई बीमारी। लेकिन जब तक परमेश्वर ना चाहे तब तक हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम 11 और 12 वचन को देखते हैं जहाँ यह लिखा हुआ है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यहाँ इस वचन में हम एक सुंदर प्रतिज्ञा को देखते हैं। इसमें परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ वचन यह बताता है कि परमेश्वर न केवल दूर से हमारी देखभाल करता है परंतु वो अपने दूतों के एक दल को हमारी सुरक्षा के लिए भेजता है। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है कि वो सभी तरीके से हमारी सुरक्षा करे। इसके बाद 13 वचन में लिखा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इस वचन में परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि उन्होंने हमें दुश्मन की शक्ति पर अधिकार दिया है। हमारा शत्रु हत्या करना और नष्ट करना जानता है और वो चाहता ही है कि हम नाश हो जाएं, परंतु परमेश्वर ने उस शत्रु की हर शक्ति पर हमें अधिकार दिया है, इसलिए हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। लूका रचित सुसमाचार के 12 अध्याय में प्रभु यीशु हमें यही कहते हैं कि हमें उनसे नहीं डरना है जो सिर्फ हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, बल्कि हमें उससे डरना है जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में डालने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर यह चाहते हैं कि हम सिर्फ उसका भय माने, सिर्फ उससे डरें, उसकी आराधना करें और उसका आदर करें और फिर आपको इस दुनिया में किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं प्रियो कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा करने में बड़ी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अब तक आपको बताया कि परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का उपयोग परमेश्वर को परखने के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा और वो हमें हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दें और सोचें कि परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा ताकि वो हमें हाथों हाथ उठा ले और हमें नीचे गिरने से बचा ले। ऐसा करना परमेश्वर को परखना है और मूर्खता भरा काम है। शैतान ने यही वचन प्रभु यीशु से भी कहा था, जिसके जवाब में प्रभु यीशु ने कहा था कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। यह हमेशा ध्यान रखें प्रियो कि परमेश्वर को परखना पाप है। इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं प्रियो कि भजन 91 में किए गए वादे ना सिर्फ इस जीवन के लिए बल्कि वो अनंतकालीन जीवन के लिए भी है। हम इन प्रतिज्ञाओं को केवल इसी जीवन तक सीमित रखने की गलती ना करें, क्योंकि इस संसार में हमारा जीवन केवल थोड़े ही समय का है, लेकिन स्वर्ग में हम अनंत काल तक प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन प्रतिज्ञाओं को केवल इसी जीवन तक सीमित न रखें। इसके बाद हम 14 से 16 वचन में देखते हैं जहाँ यह लिखा हुआ है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसके सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रियो, यहाँ हम यह देखते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना कितना आनंदमय और आशीषमय है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और जब हम उससे प्रेम करते हैं तो वो हमें ऊंचे स्थानों पर रखता है, अर्थात हमें संभालता है। और यही नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि जब भी उसे पुकारते हैं तब वो हमारे सुनता है, ना सिर्फ सुनता है बल्कि उत्तर भी देता है। और अंत में इस भजन का समापन एक बहुत सुंदर प्रतिज्ञा के साथ होता है और वो है अनंत जीवन। ऐसा लिखा है कि मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रियो, हम सब के लिए यह परमेश्वर का सबसे उत्तम तोहफा है। इस पृथ्वी पर तो हम थोड़े समय तक जीवित रहेंगे, लेकिन अनंत काल में हमारे जीवन का कोई अंत नहीं होगा। केवल परमेश्वर ही हमें अनंत जीवन दे सकता है और इसलिए हमें हमेशा आनंदित और मग्न रहना चाहिए।
प्रियो, इस संसार के थोड़े समय के जीवन में यदि हम तकलीफ भी उठाते हैं तो ये उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर हमें देने वाला है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखें और कभी भी उसका साथ ना छोड़ें। आशा करती हूँ प्रियो कि भजन संहिता के 91वें अध्याय पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।